आज से 600 वर्ष पूर्व शक संवत 1340 में मुंडावर कस्बे में स्थित एक ऐतिहासिक बावड़ी का निर्माण हुआ। इसका निर्माण कराया था सेठ मेदा शाह ने। इस बावड़ी की विशेष बात ये थी कि इसको 3 हिस्सों में बनाया गया। प्रथम भाग जहां पर सिमेट्रिक भूल भुलैया सीढ़ियां बनी हुई हैं, उसको बावड़ी माना गया। मध्य भाग को चौखंडी और अंतिम भाग को कुआं, जिसकी गहराई 120 से 130 फीट तक थी और आज भी इस कुएं में लगभग 5 से 6 फीट पानी भरा हुआ था। और इसका इतिहास उस समय लिखवाया था एक पत्थर पर। वो पत्थर इस कुएं के बिल्कुल तल में स्थित है और एक पत्थर अभी भी इसकी सबसे ऊंचाई पर। इस पर थे विशेष कला के नमूने। जो मूर्तियां बनाई गई थी वो अपने आप में बहुत विचित्र थी। आखिर किस तरीके से इतने बड़े बड़े पत्थरों को सजाया गया और बनाई गई ये विचित्र बावड़ी। राम राम से सभी को। खम्बा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत। दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ मुंडावर, इसको पेल मुंडावर भी बोलते हैं और ये अलवर से पड़ता है लगभग 45 किलोमीटर की डिस्टेंस पर। मेरे साथ यहाँ के लोकल भैया हैं। हेलो भैया, कैसे हो आप? क्या नाम है आपका? मनीष मालवाल, एडवोकेट मनीष मालवाल। इन्होंने मुझे यहाँ बुलाया क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ऐतिहासिक चीज़ें, जैसे कि ये देखो, ये वो बावड़ी है और इसका जो रहस्य है यहाँ के कुछ पत्थरों में छुपा हुआ है, लिखा हुआ है। आज हम उन पत्थरों को देखेंगे। और इस बावड़ी में 2014 तक बहुत पानी था, उसके बाद पानी सूख गया, लेकिन अभी भी कुएं में स्टिल पानी है। तो अपन नीचे चलते हैं, मनीष भाई हमारी मदद करेंगे। आ जाइए भैया। तो आपको बता दूं, ये मुंडावर जो है इसको अली बख्श की नगरी भी बोला जाता है। अली बख्श एक मोमडन थे जिन्होंने ताउम्र कृष्ण भगवान की पूजा की थी, उनको बहुत मानते थे। और आज हम इस बावड़ी के पैंडे में जा रहे हैं देखने के लिए वो पत्थर कि उस पर क्या लिखा हुआ है। और यहाँ पे देखो, इसकी जो संरचना है आप इधर से देखेंगे तो एक सिमेट्री में बनी हुई है। इस तरीके की सिमेट्री बनाई गई थी कि जिससे आप उतरेंगे उससे कभी आप नहीं चढ़ पाएंगे। ये अपने आप में एक तरीके की भूल भुलैया बावड़ी है। राइट साइड में भी देखेंगे, लेफ्ट साइड में भी देखेंगे, लेकिन आज फिलहाल ये है कि इसके आसपास मकान बन चुके हैं, तो वो जो छवि है कहीं ना कहीं इसकी खो चुकी है। वही पत्थर जो यहाँ के पहाड़ों से निकाले गए, उनको सजाया गया, जचाया गया और इसे यहाँ के लोग नीला पत्थर बोलते हैं। और हम पैंदे में आ चुके हैं। यहाँ पे देखो, ये जो आप 3 चीज़ें देखेंगे, 1, 2 और 3, ये बेसिकली इसका पानी का लेवल बताने के लिए मेहराब बनाए गए थे। तो यहाँ पे ये एक लेवल होता था, ये दूसरा लेवल, ये तीसरा लेवल। उस समय मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं होता था, बस बताने के लिए कुछ इस तरीके से कि ये इतने हाथ लंबा है, ये इतना हाथ पानी है, ऐसे इंडिकेट किया जाता था। और देखिए, यहाँ से भी आप देखेंगे तो इस गेट से भी यहाँ पे सीढ़ियाँ उतर रही हैं। अगर आप साइड से आते हैं पानी में तो आप यहाँ सीढ़ी से उतर के इस पैंदे तक पहुँच सकते हैं। हमारा दुर्भाग्य ये है इस जनरेशन का, कभी लोग यहाँ नहाया करते थे, एंजॉय किया करते थे ज़िंदगी को। आज उस ज़िंदगी को एंजॉय करने के लिए दूसरे राज्य में जाना पड़ता है। ये पत्थर देखिए आप, कितने बड़े बड़े पत्थर लगाए गए। इनको आज आप उठा नहीं सकते, तो उस समय लगा के यहाँ पे सजाया कैसे गया होगा जब कोई टेक्नोलॉजी, कोई क्रेन वगैरह नहीं होती थी। 4 खंड के हिसाब से इसको चौखंडी बोला जाता था। अच्छा, ये जो हिस्सा है अपना ऊपर वाला, वो है, उसको बोलते थे बावड़ी, उसको बोलते चौखंडी, और वो नीचे वाला हिस्सा है वो है कुआं। यहाँ से बावड़ी स्टार्ट हो जाती है मेन। उसके बगल में कुआं खोदा जाता था पहले, तो वो कुआं भी मैं आपको दिखा देता हूँ जिसमें अभी भी पानी है। लेकिन अब रख रखाव के अभाव में वो पानी इतना गंदा हो चुका है कि वो किस काम का यूजेबल नहीं है। अब पास सामने पत्थरों की संरचना देखो कुएं में, किस तरीके से सिमेट्री बनाई गई है इस कुएं में। मतलब एक पत्थर को इस तरीके से जचाना, एक रेक्टेंगल पत्थर, आयताकार पत्थर, कुछ वर्गाकार भी हैं। यहीं के पहाड़ों से निकले हुए पत्थर थे। उस समय ईंटों का आविष्कार तो नहीं हुआ था, लेकिन आज हम सब यहाँ पहुँच पाए इससे। अब एक चीज़, वो भैया जो पत्थर बता रहे थे, भैया जो आपने कहा था कि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है पत्थर पे, वो पत्थर कुएं के बिल्कुल तह में है। अच्छा, उसकी अभी भी जिसमें पानी भरा हुआ है, लगभग 5 फुट के नीचे वो पत्थर है। अच्छा। जिसपे इस बावड़ी का निर्माण इसके द्वारा किस सन में वो कराया, तो उसकी सारी डिटेल नीचे है। अच्छा, क्योंकि अभी विजिबल नहीं है, कारण क्या है, पानी भरा हुआ है, थोड़ा गंदा भी है। अच्छा, तो ये अभी भी मतलब 5 फीट तो अभी भी इसमें पानी है, 5 फीट मतलब एक आदमी इंसान डूब जाएगा। तो अभी भी आपको बता दूं, एक अंश जो जहाँ पे लिखा हुआ है इस बावड़ी के बारे में, वो पत्थर हमें सबसे ऊपर वाली मंजिल, कुएं की गहराई जो हमें नज़र आती है वो लगभग 100 से 120 फीट के ऊपर नज़र आती है। और सबसे टॉप फ्लोर पर हमें वो पत्थर मिलेगा, तो हम वहाँ चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप इसमें लेवल देखेंगे तो 5 लेवल बनाए गए हैं। तो हम कह सकते हैं एक तरीके से कि ये 5 मंजिला की बावड़ी है और बहुत मतलब अपने आप में विचित्र है
और सबकी नज़रों से दूर, रख रखाव का अभाव में बस धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। तो चलिए अब ऊपर चलते हैं अपन उस चीज़ को देखने के लिए। डिज़ाइन बनाए गए हैं ना, ये मतलब अपने आप में दर्शाते हैं कि उस समय की कला किस तरीके की रही होगी। जब छेनी और हथौड़ी का आविष्कार नहीं हुआ तब भी ये कला बनाई जाती थी, सिर्फ पेंसिल के नुमा एक हथियार से, मतलब कहें कि पेंसिल नुमा एक औजार से। तो ये अपने आप में संरचना बहुत ही मतलब विचित्र है। चढ़ाई है, बहुत डेंजर है अपने आप में, और इस पर चढ़ के ऊपर जाना तो और भी डेंजर। ओके तो दोस्तों अभी हम चलते हैं उस नंबर प्लेट की तरफ जहाँ पे लिखा हुआ है। देखो सामने जो आपको पिलर दिखाई दे रहे हैं, ये पिलर बिना चूने पत्थर के डटे हुए हैं अपने आप में काफ़ी सालों से, और उस समय शायद चूने पत्थर का इस्तेमाल कम ही होता था। तो आज ही अब इस इन्हीं के बीच में से निकलते हैं। ये देखो पत्थर देखो यार, इसमें देखो आप, कोई चूना नहीं है, बस डटा हुआ है। मतलब क्या टेक्नोलॉजी लगाई है, इतना बड़ा सिला उठा के लाना यहाँ तक। ये तो अपने आप में मतलब मेरे को लगता है कोई 8-9 फुट के जवान रहे होंगे वो, तभी पॉसिबल है। और आप इसमें कितना भी फोर्स लगा लिया हटेंगे नहीं। तो अभी हम टॉप फ्लोर पर हैं और यहाँ पे आले भी बनाए हुए हैं उजाले के लिए, और अभी हम उस पत्थर तक पहुँच चुके हैं। यहाँ पे देखो, तो ये यहाँ पे अभी भी जो संरचना बनी हुई है उस पर लिखा हुआ है, और ये धीरे धीरे धूमिल हो चुकी है। तो भाई साहब अगर आप कुछ समझते हैं इस कला के बारे में तो हमें अवश्य बताएं। बहुत ही रहस्यमय चीज़ें जो बनाई गई है। ये भाई कितना गहरा कुआं जिसका हमें अंत नज़र नहीं आता है, ऐसे लगता है कि पाताल लोक को जा रहे हैं। तो दोस्तों ये देखो ऐतिहासिक जगह अपने आप में बहुत बड़ा महत्व रखती है, और हम चाहें तो इसको सजा के संवोर के रख सकते हैं। अभी 250 साल हुए हैं, हो सकता है आगे जैसे जैसे पीढ़ी आएंगी 350 450 उनको और भी अजीबे लगेंगी ये चीज़ें। अगर इसको रख रखाव की जाए और इसको मतलब मरम्मत की जाए तो एक टूरिज़्म का बहुत बड़ा स्पॉट बन सकता है। ब्लॉग को मैं यहीं एंड करना चाहूँगा, और थैंक यू बोलना चाहूँगा मैं भाई को जिसने मुझे यहाँ बुलाया। धन्यवाद भैया आपका। तो राम राम से सभी को। खम्बा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत। हाँ पानी भरा पड़ा है, अभी तो घना ही होंड है। ये लीक हो जाएगी, जमानत करानी पड़ जाएगी।